सभी का केएस स्टडीज चैनल में स्वागत है। आप सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नवम की सेमुषी प्रथमो भाग के प्रथम पाठ है। भारतीय वसंत गीति के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय वसंत गीति प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता और कल्याण की कामना वाणी सरस्वती से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे सरस्वती माँ, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम की वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भोरों का गुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए तथा तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिलने लगे। अर्थात ऐसी नवीन ओजस्विनी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह गीत एक ऐसे वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आवाहन करने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। अतः यह गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है। यह पाठ अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति यानी काकली नाम के गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके माँ सरस्वती से वीणा की मधुर झंकारण करने के लिए कवि प्रार्थना करते हैं और इसी भावना से पुरस्कार प्रेरित होकर कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णयन प्रकृति का सौंदर्य वर्णित करते हुए सरस्वती वीणा वादनाएं प्रार्थयते माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए उनसे वो प्रार्थना करते हैं। आइए, निनादये नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो इसका अर्थ है प्रस्तुत गीतांश में कवि क्या कर रहे हैं, माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने के लिए वो कह रहे हैं, वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, वीणाम कहा जाता है माता सरस्वती को, कि हे माँ सरस्वती क्या करो आप, निनादय यानी बजाओ, नवीनामय वाणी वीणाम यानी अपनी नवीन वीणा को आप बजाओ, निनादय यानी बजाओ, नवीनामय वाणी वीणाम वीणाम हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, मृदुम गाय गीति ललित नीति लीलाम क्या करो आप उससे सुंदर, मृदु यानी सुंदर, सुंदर गीतों से और नीतियों से पूर्ण, सुंदर गीतों और नीतियों से परिपूर्ण गीत आप गाओ, जिससे क्या हो, गीत का आप मधुर गान करो, गीत का मधुर गान करो। कैसे गीत का, सुंदर नीतियों से, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर ज्ञान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंती है लसंती है सरसा रसाला। इस वसंत ऋतु में आप क्या करें, मधुर आम्र पुष्प, सरसा रसाला है मधुर आम्र पुष्प यानी बोरों के कारण पीले रंग से, पिंजरी भूतमाला जो हमारे आम की जो बगर आ जाता है वो पीला पीला होता है, तो उससे क्या हो जाता है, आम्र बोरों के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस, सरसा रसाला यानी सरस और सुंदर लगने वाले आम के वृक्षों की पंक्तियां जो सुशोभित हो रही हैं, आम के वृक्षों की जो कलापा ललित कोकिला काकली नाम। तो आप सब क्या करो, मनमोहक कोयल की कूक तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, तो हे माँ सरस्वती निनादय बजाओ नवीनामय वाणी वीणाम, नवीन वीणा को आप बजाओ जिससे कि संसार में सभी लोग अपने क्रियाकलापों में सक्षम हो सकें और अपने काम कर सकें। वहंती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया वार वानी रतीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधुवाधनीनाम निनादे नवीणा मई वाणी वीणाम। तो आप क्या करो, इसके लिए अब बोल रहे हैं दोबारा से, वहंती मंद मंदम सनीरे सनीरे, क्या हो रहा है, मंद मंद
कवि प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि यमुना तट पर झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर नवीन वीणा को बजाने की वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यमुना नदी की बेत लताओं से युक्त, कालिंदात में यमुना नदी को कहा जाता है कलिंदात में जाया स्वनार तीरे, तो कलिंद कहा जाता है यमुना नदी के तटे पर, है ना, तट पर। वहंती यानी बहती है, मंदम मंदम सनीरे समीरे, तो धीरे धीरे क्या बह रही है, यमुना नदी की बेत लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु क्या कह रही है, सनीरे समीर कहा जाता है जल से, नीर यानी हवा, तो जल से युक्त जो वायु बह रही है तो उससे क्या हो रहा है, उस हवा से मधुर मालती मधुआधन वीणाम यानी मधुर मालती की लताओं को देखकर आप क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात यमुना नदी की बेत लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है, उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को झुकी हुई देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को आप बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंती अति प्रेक्षय मलिनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो इसमें थर्ड में क्या कर रहे हैं कवि, इस गीतांश में कवि ने सरस्वती से मनमोहक कुंजों में काले भोरों की पंक्ति को देखकर नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। काले काले जो भोरे होते हैं ना, मनमोहक कुंजों में घूमते रहते हैं उसका मधुर रस पान पीने के लिए, तो उसको देखकर नवीन वीणा बजाने की प्रार्थना करते हुए वो बोल रहे हैं चंदन वृक्ष की मंजू कुंज है ना, तो चंदन वृक्ष की सुशोभित और सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर और सुंदर कुंजों पर भोरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। ललित हो जाता है मनोहर, पल्लवे यानी पत्राणी पत्ते है ना, पादपे यानी वृक्षों पर, पुष्प पुंज यानी पुष्पों के समूह पर, और मलय यानी मारुतो चुंबिते यानी चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंज यानी शोभन लता यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर, और स्वनंतिम यानी ध्वनि करती हुई, ततिम यानी समूह को प्रेक्ष्य में देख करके, मलिनाम यानी मलिन, और अलिनाम यानी भ्रमरों की। तो इसका अर्थ हो गया है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर और सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेन्दु लेकांत सलीलं सलीलं तव आकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। इसका हो गया कि इसमें कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या करिए, ललित पल्लवित वाला हो गया। फिर इसका हो जाएगा, इसमें कवि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कवि ने सरस्वती से, माता सरस्वती से क्या कहा है कि प्रकृति में नवीन प्राण फूंक देने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। वो क्या कह रहे हैं, लतानाम यानी लताओं के, बेलों के पत्तों की, नितांतम इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक, सुमम यानी पुष्पों को, शांति युक्तम यानी शांति से युक्त, चलेत यानी चलायमान हो जाए, उच्छलेत यानी उछल पड़े, कांत शलीलम यानी सुंदर जल, और सलीलम यानी खेल खेल के साथ, तब यानी तुम्हारी, आकर्ण यानी सुन करके, वीणाम यानी वीणा को, अधिनाम यानी तेजस्विनी ओजस्वी को, नदीनाम यानी सरिता को। तो इसका अर्थ हो जाएगा आप क्या करो हे माँ सरस्वती, तुम तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त भी पुष्प क्या हो जाएं, चलायमान हो जाएं, नदियों का सुंदर जल भी खेल खेल में उछल पड़े। तो हे माँ सरस्वती ऐसी ओजस्विनी और नवीन वीणा को आप बजाओ।